रुकिए, अगर आप ये मानते हैं कि तंत्र सिर्फ रहस्यमय मंत्र, श्मशान साधना या डरावने अनुष्ठानों तक सीमित है, तो आप तंत्र के सबसे मूल, सबसे शक्तिशाली और सबसे गलत समझे गए रहस्य से पूरी तरह अनजान हैं। क्योंकि कलयुग में जितनी भी आध्यात्मिक भ्रांतियां फैली हैं, उनमें सबसे खतरनाक भ्रम यही है कि काम ऊर्जा यानी सेक्सुअल एनर्जी को या तो दबा देना चाहिए या फिर उसका अंधाधुंध दुरुपयोग कर लेना चाहिए। जबकि सत्य यह है कि तंत्र में ये ऊर्जा न पाप है न भोग, ये वही मूल शक्ति है जिससे सृष्टि, मन, इच्छा, ध्यान और अंततः मुक्ति तक की यात्रा संचालित होती है। और इसी कारण आज के इस वीडियो में हम उस गुप्त नियम की बात करेंगे जिसे शास्त्रों में बीज शक्ति, ओजस, रेतस और कुंडलिनी की सुप्त अग्नि कहा गया है, और जिसे गलत हाथों में पड़ते ही पतन का कारण तथा सही समझ में आते ही सिद्धि का द्वार कहा गया है। अब कल्पना कीजिए एक सामान्य आधुनिक व्यक्ति की कहानी जो तनाव, वासना, अपराध बोध और आत्म संघर्ष के बीच फंसा हुआ है, जिसे या तो बताया गया कि इच्छा बुरी है या फिर ये सिखाया गया कि इच्छाओं की पूर्ति ही जीवन का उद्देश्य है, और दोनों ही मार्ग उसे थका, खाली और अंदर से टूटा हुआ छोड़ देते हैं, क्योंकि न तो दमन ने उसे मुक्त किया और न ही भोग ने उसे तृप्त किया। यहीं से तंत्र का विज्ञान आरंभ होता है, जहाँ कहा गया कि सेक्सुअल एनर्जी कोई अलग ऊर्जा नहीं है, यह वही जीवन ऊर्जा है जो नीचे प्रवाहित होकर केवल सुख देती है। लेकिन जब वही ऊर्जा ऊपर की ओर रूपांतरित होती है तो वही ध्यान बनती है, वही करुणा बनती है, वही विवेक बनती है और अंततः वही शिव तत्व में विलीन होती है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि जो साधक इस ऊर्जा को समझे बिना मंत्र जप करता है, वह खोखले पात्र में अमृत भरने का प्रयास करता है, और जो साधक केवल इस ऊर्जा के पीछे भागता है, वह बिना दिशा के अग्नि से खेलने वाला बालक बन जाता है। इसलिए तंत्र का वास्तविक मार्ग न दमन है, न उच्छृंखलता, बल्कि रूपांतरण है। क्योंकि तंत्र कहता है कि जिस शक्ति से वासना उत्पन्न होती है, उसी शक्ति से वैराग्य भी उत्पन्न हो सकता है। फर्क केवल दृष्टि का है। अब उस कहानी पर लौटिए। जब वही व्यक्ति पहली बार ये समझता है कि उसकी इच्छा कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक कच्ची शक्ति है जिसे शुद्ध आचरण, नियमित जीवन, मानसिक अनुशासन और गुरुदृष्टि के द्वारा ऊपर उठाया जा सकता है, तभी उसके जीवन में पहली बार स्थिरता आती है। क्योंकि तंत्र में सेक्सुअल एनर्जी को नदी की तरह माना गया है। यदि बांध नहीं बनाओगे तो बाढ़ आएगी, और यदि पूरी नदी को सुखा दोगे तो भूमि बंजर हो जाएगी। लेकिन यदि सही दिशा और प्रवाह दे दो तो वही नदी खेतों को हरा भरा कर देती है। इसी कारण तांत्रिक शास्त्र बार बार चेतावनी देते हैं कि बिना शुद्धि, बिना संयम और बिना विवेक के इस ऊर्जा से छेड़छाड़ करना आत्मघाती है। क्योंकि ये ऊर्जा जितनी रचनात्मक है, उतनी ही विनाशकारी भी हो सकती है। और यही कारण है कि सिद्ध तांत्रिक कभी भी इसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करते, न ही इसे सनसनी बनाते हैं। वे इसे मौन में साधते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा बाहर दिखाने के लिए नहीं, भीतर स्थिर करने के लिए होती है। अब यदि हम मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें, तो आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि वही ऊर्जा जो आकर्षण और उत्तेजना में दिखती है, वही ऊर्जा फोकस, क्रिएटिविटी और आत्मनियंत्रण में रूपांतरित हो सकती है। लेकिन जहां आधुनिक मनोविज्ञान इसे न्यूरोकेमिकल कहकर रोक देता है, वही तंत्र इसे चेतना का ईंधन कहता है। और यही सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है, जब लोग इस गूढ़ ज्ञान को सुने सुने अधूरे सूत्रों से जोड़कर या तो अंध भोग में उतर जाते हैं या फिर झूठे वैराग्य का मुखौटा पहन लेते हैं। और दोनों ही स्थिति में ऊर्जा नीचे की ओर गिरती है, जिससे जीवन में असंतुलन, अपराध बोध, भय और अंततः आध्यात्मिक पतन होता है। तंत्र का नियम बहुत स्पष्ट है। जो शक्ति अनुशासन में बंधती है, वही साधना बनती है, और जो शक्ति अनुशासन से मुक्त होती है, वही बंधन बन जाती है। इसलिए वास्तविक तांत्रिक मार्ग कहता है कि पहले शरीर शुद्ध हो, मन स्थिर हो, आहार विहार संयमित हो, और फिर धीरे धीरे वही ऊर्जा जो आज केवल इच्छा के रूप में दिखती है, ध्यान में बदलने लगती है, और साधक स्वयं अनुभव करता है कि उसकी चेतना भारी नहीं, हल्की हो रही है।
अब इस पूरी प्रक्रिया का सबसे सुंदर पक्ष ये है कि इसमें किसी चीज को नकारा नहीं जाता, न शरीर को, न इच्छा को, न जीवन को, बल्कि हर तत्व को उसकी सही जगह पर स्थापित किया जाता है। और यही कारण है कि सच्चा तंत्र जीवन विरोधी नहीं, जीवन परिष्कृत मार्ग है। और अब इस वीडियो के इस भाग में उस अतिरिक्त के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए एक अंतिम और अत्यंत आवश्यक सत्य समझिए। यदि आप ये ज्ञान केवल शक्ति पाने, आकर्षण बढ़ाने या किसी पर प्रभाव जमाने के लिए सुन रहे हैं, तो तंत्र आपके लिए बंद द्वार बन जाएगा, क्योंकि तंत्र में शक्ति का प्रथम परीक्षण अहंकार का होता है। और सेक्सुअल एनर्जी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यही है कि वह मैं को केंद्र में ला देती है, जबकि उसका शुद्ध रूप मैं को गलाकर चेतना में बदल देता है। इसलिए सच्ची साधना में जब ये ऊर्जा ऊपर उठती है, तो साधक अधिक शांत, अधिक करुणामय और अधिक सरल होता चला जाता है, न कि आक्रामक या प्रदर्शनकारी। और यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, जहाँ शांति बढ़े वहाँ ऊर्जा शुद्ध है, और जहाँ बेचैनी बढ़े वहाँ ऊर्जा विकृत है। अंततः ये मार्ग हर गृहस्थ, हर साधक और हर जिज्ञासु के लिए खुला है, लेकिन केवल उनके लिए जो शक्ति से पहले विवेक को चुनते हैं। और अब यदि ये वीडियो आपके भीतर किसी डर को नहीं, बल्कि किसी स्पष्टता को जन्म दे रहा है, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में सोच रहे हैं। इसलिए यदि आप इस गूढ़ सत्य को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जो या तो दमन से टूट रहे हैं या भोग से थक चुके हैं, और कमेंट में लिखिए ऊर्जा रूपांतरण मार्ग, ताकि अगला वीडियो उसी सुरक्षित, शास्त्रीय और व्यावहारिक साधना पथ पर बनाया जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि यहाँ शक्ति नहीं, चेतना सिखाई जाती है।